गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अव्यय क्रिया विशेषण। अव्यय क्रिया विशेषण का क्या मतलब है। सबसे पहले बच्चों हम ये देखेंगे कि अव्यय क्या है। जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल और वाच्य आदि के कारण नहीं बदलता है उन्हें अव्यय कहते हैं या अविकारी शब्द भी कहते हैं। यानी कुछ भी शब्द आए लेकिन परिवर्तन नहीं होता है। जैसे पुरानी बस धीरे धीरे चलती है, हाथी धीरे धीरे चलता है। तो देखिए पुरानी बस जो है वो स्त्रीलिंग है और चलती है, इसमें सेंटेंस पूरा आया। और हाथी पुल्लिंग है, लेकिन स्त्रीलिंग पुल्लिंग के साथ साथ भी धीरे धीरे जो शब्द आया है वो क्या है, अव्यय है, अविकारी शब्द है। यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में ही धीरे धीरे शब्द का प्रयोग किया गया है। अव्यय शब्द 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले क्रिया विशेषण, फिर संबंध बोधक, 3rd नंबर पे समुच्चय बोधक और 4th नंबर पे विस्मय आदि बोधक। क्रिया विशेषण में देखिए, क्रिया विशेषण के बारे में हम पहले जानते हैं। क्रिया विशेषण में को क्या किसे कहते हैं और क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे वहाँ कोई रो रहा है, रो रहा एक क्रिया है लेकिन वहाँ वो विशेषण है। अरे भाई कहाँ जा रहे हो, तो जा रहे हो एक क्रिया है लेकिन कहाँ ये विशेषण है। पहले इधर आओ, आना जाना क्रिया है लेकिन इधर आओ, इधर क्या है, एक विशेषण है। तो यहाँ पे जो है क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता पता चलती है। क्रिया विशेषण के भेद कितने हैं बच्चों, तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। सबसे पहले होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरे नंबर पे स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरे नंबर पे कालवाचक क्रिया विशेषण और चौथे नंबर पे प्रमाणवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण में क्या होता है बच्चों, जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने की रीति, ढंग, तरीका का पता चलता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी काम करने का जो तरीका है उसका पता चलता है। हवाई जहाज बहुत तेज़ दौड़ता है तो तेज़ जो है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, यानी उसके उड़ने का तरीका। जैसे मैं बोलूं कि रामू धीरे धीरे लिखता है, तो लिखना क्रिया है लेकिन धीरे धीरे उसके काम करने का तरीका। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में क्या होता है बच्चों, जिस क्रिया विशेषण शब्द के द्वारा क्रिया के होने के स्थान का बोध हो उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे बुआ जी यहाँ बैठी हैं, तो यहाँ बैठी हैं ये क्या है, बैठना क्रिया है लेकिन यहाँ बैठी हैं ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। मैं वहाँ गया, तो वहाँ जो है वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। वहाँ, यहाँ ये स्थानवाचक क्रिया। कालवाचक क्रिया विशेषण में बच्चों क्या होता है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने के समय के बारे में पता चलता है, अर्थात ये पता चलता है कि क्रिया कब हुई, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी समय काल का पता चलता है उसे कालवाचक। उसके मामा कल आए हैं, यानी ये समय का पता चल रहा है, कल आए हैं, आना क्रिया है लेकिन कल आए हैं ये कालवाचक क्रिया विशेषण हुआ। या जैसे कि हम कल स्कूल गए थे या मैं कल स्कूल जाऊंगा, तो ये काल का पता चलता है यहाँ पे, तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण हुआ। अब इसके बाद आता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के प्रमाण अर्थात उसकी मात्रा का ज्ञान होता है, अथवा जिस क्रिया विशेषण के शब्द से ये पता चलता है कि कार्य कितना हुआ उसे क्रिया विशेषण को परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी कोई कार्य जो है किस तरीके से, चाय में चीनी कम है, तो चाय में चीनी कम जो है वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। परिमाण का पता चल रहा है, मेरे लिए थोड़ा सा
दूध चाहिए, तो थोड़ा जो है वो परिमाण का पता चल रहा है। परिमाण वाचक यहाँ पर क्रिया विशेषण